अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे और जो सीरीज़ हम आगे स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है अमेज़ॉन की ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग हमारी जो आगे नेक्स्ट सीरीज़ हमारी स्टार्ट होगी उसमें हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग का जो एक पूरा जो कोर्स है वो हम देखेंगे। अच्छा, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की तरफ बढ़ने से पहले जो है हमने जो डिस्कस करना था या किसी को कुछ पता होगा, अगर नहीं भी पता तो हम ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वाइट बोर्ड पे आपने नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास मैं चाहता तो ये मैं लैपटॉप के ऊपर या सिस्टम के ऊपर भी आपको करके दिखा सकता था नोट पैड के ऊपर, लेकिन मुझे लगा कि ये यहाँ पे थोड़ा बेस्ट रहेगा और इजी वे रहेगा, वहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये मैंने सोचा कि मैं अब इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे भी आपको मैं फुल कोशिश यही करूँगा कि आपको पूरी समझ आ जाए मेरी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की। पहले हम बात करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। अब अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है बाइंग सेलिंग की, जहाँ पे आप चीज़ें खरीदते भी हो बेचते भी हो। बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। होता क्या है अमेज़ॉन पे, जो आप सपोज कर लो कि आपने एक आसान वर्डिंग में बताऊँ तो एक आपने शॉप ओपन की। अब शॉप के अंदर आपने डिस्प्ले के लिए आपने प्रोडक्ट्स अपनी लगाई, बेचनी तो है ना, प्रोडक्ट्स बेचनी है ना, तो आपने वहाँ पे जाके एक शॉप ओपन की। शॉप ओपन करने के बाद प्रोडक्ट्स लगाई। सेम एज़ इट इज़ आपको वहाँ पे साइन अप करना होगा। आपको एक जो है सेलर का अकाउंट दिया जाएगा, उस पर आपने साइन अप किया। करने के बाद आपको प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग लगानी होगी। अब आपको आपके पास क्लाइंट्स आएंगे ऑर्डर्स के लिए, तो आपको उनके जो ऑर्डर्स हैं वो शिप करने पड़ेंगे। अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होगा कि शिप करने पड़ेंगे। शिप करने का मतलब ये है कि आपको उनके ऑर्डर जो हैं वो किस के थ्रू डिलीवर करने पड़ेंगे। जो मेन बात जो है, सबसे ज़्यादा जो बात है जो परेशान करती है वो यही है। इसमें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसके फुलफिलमेंट मेथड क्या हैं। फुलफिलमेंट मेथड को हम सबसे पहले देखेंगे। ये देखो, फुलफिलमेंट मेथड को हम FM से डिनोट कर लेते हैं। ये हो गया फुलफिलमेंट मेथड। अब इसमें दो तरह के फुलफिलमेंट मेथड होते हैं। एक होता है FBA और दूसरा होता है FBM। ये दो फुलफिलमेंट मेथड हो गए। अब FBA और FBM में डिफरेंस क्या है, हम ये भी देखेंगे इसमें। पहले आप ये कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद हम ड्रॉप शिपिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये आपको ज़्यादा इजी लगेगा इस तरीके से जैसे मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, FBA में जो है दो कैटेगरीज होती हैं। इस दो कैटेगरीज में लाई करता है। एक को हम कहते हैं PL, यानी कि प्राइवेट लेबलिंग PL, और दूसरा होता है होलसेल। FBA। दूसरा हमारे पास ये है बिजनेस मॉडल। ये हमारे पास हो गए फुलफिलमेंट मेथड। FBA और FBM ये हमारे पास फुलफिलमेंट मेथड हो गए। प्राइवेट लेबलिंग और होलसेल ये हमारे पास बिजनेस मॉडल हैं। अब बिजनेस मॉडल्स FBA में भी हैं और ये इसमें FBM में भी होलसेल है। होलसेल FBM भी है, होलसेल FBA भी है। जो होलसेल जो है वो FBA की कैटेगरी में लाई कर रही होगी उसको हम होलसेल FBA बोलेंगे, और जो इसमें लाई करेगी उसको हम ऑब्वियसली होलसेल FBM बोलेंगे। अच्छा, अब प्राइवेट लेबलिंग क्या होती है? प्राइवेट लेबलिंग ये होती है कि आपने इन्वेंट्री मंगवाई। इन्वेंट्री मंगवाने के बाद आपने उसके ऊपर प्राइवेट लेबलिंग की। प्राइवेट लेबलिंग मतलब आपने अपनी एक ब्रांड जो है ना, सपोज़ कर लो कि नाइकी एक बहुत बड़ी ब्रांड है। अब आप ये सोचो कि नाइकी जो है वो आपकी अपनी ज़ाती ब्रांड है। आपने नाइकी के शूज़ मंगवाए, होलसेल रेट के ऊपर आपको शूज़ मिल रहे थे। चाइना की बहुत बड़ी मार्केट प्लेस, मैं फिर वही बोलूँगा, अलीबाबा या अली एक्सप्रेस के ऊपर, या और भी वॉलमार्ट हो गया, इसी तरीके की जो और भी हैं मार्केट प्लेस जो होलसेल रेट के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रही हैं, वहाँ से आपने शूज़ मंगवाए। आपने क्या किया, आपने अप्रूवल ले लिया कि मैं ये जो है इस ब्रांड के मैं सेल करूँगा। आपने अपनी एक ब्रांड ओपन की, उसके लिए ज़्यादा सारी इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक अपनी प्राइवेट लेबलिंग करने के लिए इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए। हुआ क्या, जो प्राइवेट लेबलिंग होनी थी वहाँ पे आपने उसमें अपनी प्राइवेट लेबलिंग में आपने ये देखा कि मैं अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइवेट लेबलिंग करूँगा अपनी ब्रांड के नाम पर। अब आपके पास चाइना की मार्केट प्लेस से वो शिप हो के आई, प्राइवेट लेबलिंग हो गई। उसकी होने के बाद FBA के वो वेयर हाउस में चली गई, मतलब अमेज़ोन के वेयर हाउस में वो चली गई आपकी प्रोडक्ट। इसमें हम वेयर हाउस को भी देखेंगे। इसमें वेयर हाउस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेयर हाउस, अमेज़ोन वेयर हाउस होगा ये।
इसको हम जो कहेंगे वो अमेज़ॉन का वेयर हाउस होगा। अच्छा, अब वेयर हाउस क्या होगा? प्राइवेट लेबलिंग होगी आपकी प्रोडक्ट की, मंगवाई आपने प्रोडक्ट, आने के बाद उसकी प्राइवेट लेबलिंग ऊपर हो गई, होने के बाद अब आपने वो अपनी जो प्रोडक्ट है वो शिप करवा दी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। जब आपकी वो प्रोडक्ट शिप हो जाएगी, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चली जाएगी, आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब जैसे ही आपको कोई भी ऑर्डर मिलेगा FBA के ऊपर आपको कोई ऑर्डर रिसीव होगा, तो उसको फुलफ़िल करना आगे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन खुद उठाएगा, क्योंकि आपकी वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में पड़ी है। तो अब उसको शिप करना सारा अब अमेज़ॉन के ज़िम्मे होगा, वो सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद उठाएगा। इसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। उसके बाद आता है होलसेल FBA। होलसेल FBA में क्या होगा? आपने कोई प्रोडक्ट आपने मंगवाई, वो आपको होलसेल रेट के ऊपर मिली, उसके ऊपर कोई लेबलिंग नहीं थी, वो बिल्कुल प्लेन थी, 3 डायमेंशनल कार्ट वगैरह बना हुआ था और बिल्कुल प्लेन थी। अब अमेज़ॉन की जो प्राइवेसी और रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ये कहता है कि अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है या अपनी कोई प्रोडक्ट आपने बेचनी है उसके ऊपर, तो वो ब्रांड की नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी ब्रांड की आप प्रोडक्ट उठा के आप वो सेल करोगे, तो उसके ऊपर आपको IP वायलेशंस के जो रूल्स होंगे सेक्शन 302 के तहत आपको उसके ऊपर स्ट्राइक पड़ सकती है। तो आपका जो अकाउंट है उसकी हेल्थ डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये अमेज़ॉन को बात जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो ये कहता है कि अगर किसी और ब्रांड की उठा के ये लगाएगा, तो वो यही होगा कि इसने किसी और की चोरी करके तो वो उठा के अपनी लगा दे। तो आपने बिल्कुल भी ये काम नहीं करना। अब होलसेल वेयर हाउस जो है, इसमें क्या होगा? होलसेल FBA जो है मॉडल, इसमें ये होगा कि आपने जो चीज़ आपने मंगवाई, आप चाहते हो कि यार मुझे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट ही करनी है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मैं नहीं करूँगा, मैं प्राइवेट लेबलिंग नहीं करवाऊँगा अपनी प्रोडक्ट्स की, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेरा जो है वो बजट जो है वो तो बढ़ जाएगा। आप कहते हो कि ठीक है, लेकिन मैं प्रोडक्ट्स जो है वो मैं मंगवा सकता हूँ। आप क्या करते हो? आप प्रोडक्ट्स को मंगवाते हो होलसेल रेट के ऊपर। प्रोडक्ट्स आपके पास आपके वो प्रोडक्ट्स आई बिल्कुल प्लेन थी, उसके ऊपर कोई लेबल वगैरह नहीं था, कोई लोगो वगैरह, कोई आपकी ब्रांड नहीं बनी हुई थी, बिल्कुल प्लेन थी प्रोडक्ट, प्लेन वो जो है बॉक्स के अंदर पैक थी, वो चली गई अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। अब जैसे ही अमेज़ॉन को ऑर्डर आया, FBA के ऊपर आपको ऑर्डर मिलेगा, वो भी जो शिप करेगा वो खुद अमेज़ॉन जो है खुद उठा के वो खुद शिप करेगा, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। अच्छा, ये दो हो गई। अब होलसेल जो इसमें है FBM में, इसका क्या होगा? FBM जो मॉडल है ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट हम इसको कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। वो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन था, ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। मर्चेंट किसे कहते हैं? मर्चेंट वैसे तो ताजर को कहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सपोज़ करो कि हम ही मर्चेंट हैं, मर्चेंट हम जैसे। क्या होगा? आपने होलसेल प्राइस के ऊपर, जैसे यहाँ पे होलसेल प्राइस के ऊपर आपने प्रोडक्ट्स को मंगवाया था, इन्वेंट्री मंगवाई थी, लेकिन वो आपने भेज दी थी अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। अब क्या होगा? जो होलसेल रेट के ऊपर आपने प्रोडक्ट मंगवाई है वो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं भेजोगे, वो प्रोडक्ट आपके एड्रेस के ऊपर शिप होके आएगी। जो एड्रेस आप उसको प्रोवाइड करोगे वो प्रोडक्ट डायरेक्ट आपके पास आएगी। यहाँ से तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में चली गई, लेकिन FBM में वो प्रोडक्ट आपके पास आएगी। आपके पास आने के बाद जब आपके पास आई, अब आपको FBM के ऊपर आपको ऑर्डर मिला, यहाँ पे आपको ऑर्डर मिला FBM के थ्रू। जब आपको ऑर्डर मिला FBM के ऊपर, तो आपने खुद अब उसको शिप करना है। अब आप उस ऑर्डर को खुद फुलफिलमेंट करोगे, उसका शिप जो है आप उसको जो ऑर्डर डिलीवर करोगे, डिलीवर आप अब खुद करोगे। इसको हम कहते हैं FBM। ये मेजर जो डिफरेंस है वो ये था FBM और FBA। अब आप ये देखो कि हमने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है, तो ड्रॉप शिपिंग जब हमें स्टार्ट करनी है तो ये मॉडल तो हमारे लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। ये मॉडल इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्राइवेट लेबलिंग है, FBA के थ्रू है, फुलफिलमेंट बाय सारा तो अमेज़ॉन कर रहा है, हमसे तो जस्ट उसने इन्वेस्टमेंट ले ली है, तो हम इस कैटेगरी में हम नहीं जाएंगे। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट में अगर हम देखें तो होलसेल प्राइसेस के ऊपर मिल रहा है, तो ये सारा भी आपको खुद शिप करना पड़ेगा, इसमें भी हम नहीं जाएंगे। अब ड्रॉप शिपिंग फिर है क्या? ड्रॉप शिपिंग बेसिकली हम ये कहेंगे कि ऑर्डर डिलीवर होगा या जो ऑर्डर रिसीव होगा वो थर्ड पार्टी के थ्रू होगा। थर्ड पार्टी के थ्रू, थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि वो कोई भी हो सकता है, वॉलमार्ट हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई और मार्केट प्लेस हो सकती है। अब आपको इसकी समझ, इसमें से भी हम निकल जाते हैं, FBM होलसेल से भी हम निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? थर्ड पार्टी के थ्रू आप काम कर रहे हो ना, प्रोडक्ट आपके पास, यहाँ पे तो प्रोडक्ट आपके पास आ रही है ना, यहाँ पे तो डायरेक्ट वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जा रही है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास रिसीव हो रही है। होलसेल FBM मर्चेंट में तो आपके पास आ रही है,
तो ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट आपके पास नहीं आएगी, प्रोडक्ट आपके पास भी नहीं आएगी और ना ही वो आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जाएगी। वो प्रोडक्ट किधर जाएगी, वो प्रोडक्ट चली जाएगी डायरेक्ट जो ऑर्डर मिला होगा, जिसने ऑर्डर किया होगा डायरेक्ट उसी के पास चली जाएगी। इसमें इन दोनों फुलफिलमेंट मेथड्स में ये बिज़नेस मॉडल है प्राइवेट लेबलिंग और ये होलसेल, ये दोनों बिज़नेस मॉडल्स हैं। इन दोनों में जो है इन्वेस्टमेंट वो काफ़ी ज़्यादा है। प्राइवेट लेबलिंग और होलसेल, इन दोनों में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा चाहिए। हम इसीलिए कहते हैं, हम इसीलिए ड्रॉप शिपिंग को पकड़ते हैं क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है। इन्वेस्टमेंट है तो सही, लेकिन वो बिल्कुल माइनर सी इन्वेस्टमेंट है, उसको हम इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करते। अब हम आगे बात करते हैं, ये हो गया ड्रॉप शिपिंग का। ड्रॉप शिपिंग में थर्ड पार्टी के थ्रू आप कैसे फुलफ़िल करोगे उसको। आप सपोज़ करो कि आपके पास आपने एक लिस्टिंग लगाई हुई है। लिस्टिंग आपने क्या लगाई हुई है, आपको प्रोडक्ट आपने रिसर्च की, प्रोडक्ट को रिसर्च करने के बाद जब आपने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है ये तो मैं सेल कर सकता हूँ, आप उसके सप्लायर्स के पास गए, उस प्रोडक्ट का सोर्स आपने ढूंढा कि ये प्रोडक्ट जो है ये कौन बंदा जो है ये सप्लाई करके देगा। यूएसए की मार्केट में आपको ऑर्डर मिला, यूएसए में आप देखो कि ये कौन बंदा है जो ये शिप करके देगा। अब आप गए वहाँ पे, आपने देखा अलीबाबा के ऊपर या अली एक्सप्रेस के ऊपर, आप वहाँ पे गए तो उन्होंने बताया कि हम शिप के इतने चार्जेस लेंगे तो हम ये आपको जो है ना प्रोडक्ट शिप करके देंगे। आपने उनसे जो है नेगोशिएट किया, नेगोशिएट करने के बाद आपने उनको कहा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो ये जब डिलीवर हो तो ये बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई लोगो वगैरह, कोई प्राइवेट लेबलिंग वगैरह आपकी भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है हम कर देते हैं। अब जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने अमेज़ॉन के ऊपर लगाई वो आपने लगाई $20 की, जो प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग लगाई वो आपने लगाई $20 की, और जो आपने आपको सोर्स से, जो सप्लायर से आपको जो वो प्रोडक्ट मिली वो आपको सप्लायर ने दी $5 में। सप्लायर ने आपको वो प्रोडक्ट $5 में दी, आपने उसकी लिस्टिंग लगाई $20 की। अब आपको जब ऑर्डर मिला, वो आपको ऑर्डर मिला $20 के ऊपर, आपको ऑर्डर मिला $20 पे। $20 पे जब आपको ऑर्डर मिला, आपको रिसीव हुआ, उसके बाद आपने क्या किया, आपने वो जो प्रोडक्ट है उसको आपने लिस्ट किया, उसके ऊपर ऑर्डर आया, आप सप्लायर के पास गए, आपने सप्लायर को, जो आपको कस्टमर ने, जो आपके पास क्लाइंट आया था, जो एड्रेस उसका होगा वही एड्रेस आपने उसको दे दिया सप्लायर को, और वो उसने आपको जो है वो ट्रैकिंग नंबर दे दिया, वो ट्रैकिंग नंबर आपने अमेज़ॉन को दे दिया, और देने के बाद बस आपका यहाँ तक काम था वो ख़त्म हो गया। अब प्रोडक्ट आपके पास नहीं आई, प्रोडक्ट आपके पास नहीं आई, वो डायरेक्ट थर्ड पार्टी के थ्रू ही वो जहाँ पे जानी चाहिए थी, जिस जो ऑर्डर आया था वो डायरेक्टली उसके पास चली गई। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई। सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आया, उसने आपको $20 आपको सेंड कर दिया, $20 उसने आपको दे दिए। देने के बाद आपने उसमें से $5 की प्रोडक्ट जो है वो बाय कर ली। बाय करने के बाद आपने एड्रेस उसी का दे दिया, उसी क्लाइंट का आपने उसको एड्रेस दे दिया कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये आप वहाँ पर शिप करो। देने के बाद वो प्रोडक्ट शिप हो गई। इसको हम कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। उम्मीद है आपको ये पूरी जो मेरी बातें हैं ये सारी समझ आई होंगी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जो हमने उसमें बात करनी है वो हम ये देखेंगे कि ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर चाहिए तो कितनी चाहिए, और अगर नहीं चाहिए तो फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया, और अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए और क्या इसका जो है वो तरीकाकार होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।